हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड फाइन होंगे सब कोई, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं, जो कि है करंट अफेयर्स। यूपीएससी के लिए कितना करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट हम लोग को होगा और किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना है करंट अफेयर्स को करते टाइम, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत भी आए हैं, क्योंकि इस मैटर को लेकर के बहुत ज़्यादा मार्केट में मतलब मार्केट में कन्फ्यूज़न है और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर एज सच कोई मतलब कि सब्जेक्ट की तरह नहीं डाला गया है यूपीएससी में। बस लिखा गया है, जो सिलेबस में जो लिखा गया है वो प्री का सिलेबस में लिखा गया क्या है वो मतलब हम लोग को पढ़ लेना है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बस सिलेबस में बस एक ही लाइन है करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक। तो पहला बात तो ये जान लेना था कि सिलेबस में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, तो पढ़ना खुद से है, न्यूज़पेपर हम लोग को पढ़ना खुद से है, करंट अफेयर्स खुद से करना है। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि देखो जब भी हम लोग डील करने वाले करंट अफेयर्स से, तो करंट अफेयर्स का मतलब क्या हुआ कि देखो हम लोग का जो डेमोक्रेसी है, हम लोग के यहाँ इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का 4 पिलर बोला गया। लोकतंत्र के कितना पिलर, 4 पिलर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और चौथा है मीडिया। चौथा क्या है, मीडिया। तो जब भी हम लोग करंट अफेयर्स का बात कर रहे हैं, मतलब समझ जाना कि हम लोग को ये जो मीडिया वाला पिलर है इससे हम लोग रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला बात तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से हम लोग इस पर फोकस तो करना होगा ही, ठीक। इंपॉर्टेंट भी है, नो डाउट इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं देखना है कि मतलब ये अपने ऊपर बर्डन की तरह हो जाए, क्योंकि हाँ, बर्डन नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर बर्डन ना हो जाए, यानी कि ओवर डेली बाय डेली, जैसे कि बहुत आप लोग देखते होंगे एनालिसिस आता है कितना सारा न्यूज़पेपर का और ये सब आते रहता है, बट लेकिन ओवर एंड एक्सेस नहीं करना है। बस न्यूज़पेपर हम लोग के लिए क्या होना चाहिए कि बस जानने का ये एक जरिया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, सबसे पहला बात। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हम बताना चाहेंगे इसमें, पहला बात जो कि बहुत ही भिविया है और नोट करके एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि न्यूज़पेपर मेरे लिए तभी काम का होगा जब हमको नॉलेज की कम से कम 2 सब्जेक्ट का तो होना चाहिए, पॉलिटी और एक इकोनॉमी। ये पॉलिटी और इकोनॉमी जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है ना, जो कि हम लोग का सिलेबस में है, पॉलिटी और इकोनॉमी, इसका हमको कम से कम बेसिक जानकारी रहना चाहिए। अगर बेसिक जानकारी रहेगा तो न्यूज़पेपर मेरे लिए ईजी हो जाएगा और मेरे जो काम का चीज़ है बस हम उसी को मतलब गेन करेंगे, बाकी को नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, ये ध्यान में रखना हमको सबसे पहले ज़रूरी है कि पॉलिटी और इकोनॉमी मेरा पहले कुछ तो आइडिया रहना चाहिए, बिना इसके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर का तो न्यूज़पेपर में तो बहुत सारा न्यूज़ आता है, दुनिया भर का न्यूज़ आता है, बट सब हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम का है बस उसी पर फोकस करना है ना। बस यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या चेंजेस और क्या सब हो रहा है, मतलब सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या क्या पॉलिसी ला रही है, न्यूज़पेपर में शो दिया तो वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और कैसे कैसे जैसे कि कोई सिचुएशन आया, कोई भी सिचुएशन कंट्री में, कोई मतलब कि जैसे कि कोई जैसे मैरिज एक्ट आया था, कुछ एक वो ट्रिपल तलाक वाला आया था, ये एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट था, है ना। ट्रिपल तलाक वाला आया था, ठीक है। तो ये सब हम लोग के लिए क्या है, वीवीआई हो जाता है, ठीक है। ये सब हम लोगों के लिए वीवीआई हो जाता है अकॉर्डिंग टू पॉलिटी। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि स्टेट इंटरवीन कर रहा है रिलीजन के मैटर में, यहाँ हमको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, मतलब पॉलिटी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला बात तो ये फोकस करना है। तो ये 2 चीज़। अब बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या सब हो रहा है इंपॉर्टेंट, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी पे और प्रीवियस ईयर को देख करके जितना दूर उसको अच्छा लग रहा है बस उतना ही भी ध्यान रखना है। फेवरेट टॉपिक सब वही स्पेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, डिजीज़ वगैरह है, ये सब फेवरेट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बताओ, ठीक है। स्पेस आ गया, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ये सब, ठीक। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट, आज का इन्वायरमेंट भी आ गया आप लोगों में, मतलब कि आजकल नहीं खाना चाहिए, इन्वायरमेंट का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन्वायरमेंट में क्या सब हो रहा है, क्या क्या प्रोटेक्शन, कोई एक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब फोकस रखे रहना है। तो वो न्यूज़पेपर से हमको पता चलते जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा पेज नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में जो सब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो कि हम इंडियन एक्सप्रेस मंगा रहे हैं, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस मान लो मेरा न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग चल जाएंगे तो फर्स्ट पेज, पहला हो गया, फर्स्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज में एक सरसरी निगाह से हमको देख लेना है और जो हमेशा इंपॉर्टेंट इशूज़, न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट इशूज़ है उस पर फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं एक्स्ट्रा,
ठीक, जो काम का नहीं उसको साइड करते जाना है, पलटते जाना है पेज, इन्हीं के बैठ के पढ़ने लगे पूरा पूरा नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ दिखा तो देखेंगे। ठीक, दूसरा या तीसरा पन्ना हमारे जो भी जिस सिटी में आप होंगे उस सिटी का न्यूज़ रहता है, तो उससे हमको मतलब है नहीं, उससे भी मतलब हमको है नहीं। ठीक है, वो सब हमारे काम का नहीं, वो सब टाइम वेस्ट है, वो सब टाइम वेस्ट है। ठीक है, वो सबको नहीं पढ़ना है। ठीक, सिटी वगैरह इसमें एक तुमको एक पेज आएगा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का एक पेज आता है। हाँ, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन मेरे समझने के लिए कि कैसे हमारे कंट्री में पॉलिटी गवर्नेंस वर्क कर रहा है, उसको समझने के लिए ये चीज़ हम लोगों को काम आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है गाइस, तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो गया है ना। एक ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। और एक और आता है, तुमको आ जाएगा नेक्स्ट पेज आएगा तुमको एडिटोरियल का। ठीक है, एडिटोरियल पेज में सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, टॉपिक पहले पढ़ लेना क्या है। हाँ, जैसे कि आज जैसे हाँ पहले टॉपिक पढ़ लेना कि टॉपिक क्या है, और उसके बाद जो है सो तब उसको रीड करना, कोई जरूरी नहीं है सबको रीड करना, क्योंकि एडिटोरियल में जनरली जो करंट चलते रहता है उसी हिसाब से तुमको इसमें एक आर्टिकल के रूप में आता है। सबको पता होगा, सब जानता है एडिटोरियल के बारे में। बस उसे एक सरसरी निगाह से बस रीड कर लेना, मतलब उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, बस देख लेना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा चीज़ तो हमको अपने जीएस से कोरिलेट करना है, हमेशा जनरल स्टडीज़ से कोरिलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक पेज तुमको इसमें आएगा इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का पेज आता है, इसमें भी सब नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमी भर के देता है, इसमें सारा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ही बहुत जो क्या चल, जैसे आरबीआई क्या कर रही है नहीं कर रही है, सीआरआर को कम कर रही है, रेपो रेट को घटा रही है बढ़ा रही है, कुछ यही सब दिया होगा, जो कि हमको इकोनॉमी से रिलेट कर लेंगे। इकोनॉमी में अगर हमको ये सब चीज़ समझ में आया हुआ रहेगा कि रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, तो इसमें भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक, जीडीपी किस तरह से घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ट्रेंड वगैरह आते रहता है, ये सब देखते रहना है, बस यही सब पे फोकस करना है, जो सिलेबस में है बस वही सब फोकस करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, हो गया। बाकी पेज तो कोई काम का ही नहीं रहता है, तो पेपर में बस मिला जुला के 2-3 पेज काम का है। ठीक है, पहला वही एडिटोरियल वाला हो गया, दूसरा भाई गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला देख लेना थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे, समझ में आ जाए। एक वर्ल्ड वाला, तो आज तो वर्ल्ड हार्ट रिदम अवेयरनेस वीक आ गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाला जो हम देखेंगे तो हमको इंटरनेशनल रिलेशन के में काम आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाला जो हम लोग एक वर्ल्ड वाला भी आता है पेज। ठीक, उसमें हम लोग को कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन IR, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 का पार्ट है। तो मेंस में हमको ये सब काम आ जाएगा, देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रूस और यूक्रेन में क्यों वार हो गया नहीं हो गया, इससे हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब बात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से हम लोग को ये करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या हम लोग को असर पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हाँ क्योंकि पूरा वर्ल्ड तो ग्लोबलाइज्ड है, तो ये सब हमको फोकस करना है। ठीक है, तो यानी कि करंट अफेयर्स हमारा कहाँ काम आ रहा है, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के इसमें, यानी कि सब जगह थोड़ा बहुत आ गया, ये ओवरलैप कर गया। बस इतना ही फोकस करना है, ज़्यादा समय नहीं देना है, बस डेली थोड़ा देखना है न्यूज़पेपर। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट कर दिया। इसका नोट्स नहीं बनाना प्लीज़, बहुत लोग नोट्स बनाने लगता है, इस वजह ये न्यूज़पेपर बस समझने के लिए है, करंट अफेयर्स को, है ना। इसका बैठ कर नोट्स नहीं बनाने लगेंगे, बस वो देखेंगे एक सरसरी निगाह से, हो गया, है ना। बस इतना ही फोकस रखना है। ओके, सो फाइन, थैंक यू।